हेलो गाइस। आज की वीडियो में हम बात करते हैं बौद्धकालीन शिक्षा की। प्राचीन शिक्षा के अंतर्गत दो काल आते हैं, वैदिक काल और बौद्ध काल। जब वैदिक काल में बहुत ज्यादा अनैतिकता आ गई, ब्राह्मणों का वर्चस्व बहुत बढ़ गया और भेदभाव छुआछूत बहुत ज्यादा हो गई, तब बौद्ध जी का जन्म हुआ और उनके फॉलोअर्स हुए बहुत ज्यादा और उन्होंने अपनी एक शिक्षा पद्धति चलाई जो ऐसी शिक्षा थी जो सभी के लिए शिक्षा थी। अच्छा, इसका पीरियड क्या था? इसका पीरियड था 500 BC, मतलब 500 ईसा पूर्व की बात है ये। तब बौद्ध जी का जन्म हुआ और उसके बाद ये बौद्धकालीन शिक्षा चली जो आज भी चल रही है। हमारे इंडिया में कम है, लेकिन जापान में, तिब्बत में, इसी और सभी जगह पर ये शिक्षा अभी भी है। तो हम इस शिक्षा के बारे में समझते हैं क्या है। इसको हमने दो तरीके से बांटा है, एक विशेषताएं, दूसरा उद्देश्य। तो पहले हम उद्देश्य देख लेते हैं। मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना इनकी शिक्षा का मकसद था। जो सबसे बड़ा था कि मनुष्य का चहुमुखी विकास करना, उसमें नैतिकता, चारित्रिकता एवं मानसिक विकास, शारीरिक विकास, ये सारी चीजें थी। और मेनली जो बात थी, प्राचीन शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य होता था वो होता था नैतिक और चारित्रिक विकास करना। नेक्स्ट है धर्म का प्रचार और प्रसार करना। बौद्ध धर्म में आके जो बौद्ध लोग थे उनका ये भी एक उद्देश्य हो गया था कि बौद्ध धर्म का अधिक से अधिक प्रचार किया जाए और फैलाव किया जाए। शांति की स्थापना करना, एक ऐसे समाज की स्थापना करना जिसमें शांति, अहिंसा, इन सब चीजों को सबसे ज्यादा सर्वोपरि माना जाए। सर्व शिक्षित समाज करना नेक्स्ट उद्देश्य था इनका कि जो भी समाज है वो कोई भी ऐसा इंसान न बचे जो शिक्षित ना हो, क्योंकि इनके टाइम आके बौद्ध काल की सबसे बड़ी विशेषता थी इनकी शिक्षा सभी के लिए थी, यहाँ कोई भेदभाव नहीं था। और नेक्स्ट है निर्वाण प्राप्ति, जो ये भी बहुत बड़ा उद्देश्य है। बहुत बड़ा क्या मैं कहती हूँ, वो सबसे बड़ा उद्देश्य इनकी शिक्षा का यही था कि हर मनुष्य अपने निर्वाण के बारे में समझे। जैसे हम वैदिक काल में मोक्ष बोलते हैं, उसी को ये निर्वाण प्राप्ति, ये इनका सबसे बड़ा उद्देश्य था। अब हम आते हैं विशेषताओं पर। इनकी जो बौद्ध काल की विशेषताएं जो भी हैं और जो हाईलाइट होती हैं, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, मैं उन चीजों के बारे में आपको यहाँ बताऊंगी। तो विशेषताएं सबसे पहले हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो शिक्षा में सबसे पहले जो संस्कार होता है, हमने वैदिक काल में पढ़ा कि उसे हम उपनयन संस्कार से शुरुआत करते थे शिक्षा की। इसी तरीके से बौद्ध काल में हम प्रपंच संस्कार से शुरू करते हैं शिक्षा को। अभी इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी। इसके अलावा है शिक्षण संस्थाएं उनकी कैसी होती थी, प्रवेश के नियम क्या थे, छात्र के नियम क्या होते थे जो वहां रहते थे उनके लिए, पाठ्यक्रम किस प्रकार का होता था और उपसभ्यता संस्कार क्या होता है। अब हम एक एक करके इसको देखते हैं। पहले हम बात करते हैं प्रपंच संस्कार। प्रपंच संस्कार की जो उम्र थी वो थी 6 वर्ष, और ये क्या थी कि ये सभी के लिए थी। यहाँ किसी में कोई भेदभाव नहीं था कि ब्राह्मण कौन है, वैश्य कौन है या शूद्र कौन है, सभी के लिए यहाँ शिक्षा होती थी। तो सबसे बड़ी बात क्या थी कि शिक्षा सभी के लिए थी, है ना। और नेक्स्ट अब हम समझते हैं कि प्रपंचा क्या है। प्रपंचा का मतलब होता है एक तरीके से अंदर जाना। अंदर कहाँ जाना, मतलब मनुष्य को अपने अंदर झांकना, अपनी आत्मा को पहचानना। तो इसकी शुरुआत होती थी प्रपंचा से, इसलिए इसको प्रपंचा नाम दिया गया। प्रपंचा का शाब्दिक अर्थ होता है अब अंदर जाना। अब अंदर जाना मतलब मनुष्य के अपने अंदर जाना। दूसरा इसका एक अर्थ हम ये भी लेते हैं कि प्रपंचा का मतलब होता है अपनी गृहस्थी या घर छोड़ के शांति की तरफ जाना। तो ये दोनों ही है इसका अर्थ, तो इसलिए हम यहाँ लिख देते हैं अंदर जाना। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसके बाद प्रपंचा संस्कार में 3 चीजें होती थी। जब बच्चा गुरु के समीप जाता था तो वहां पे उसे 3 बातें बोलनी होती थी। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, और नेक्स्ट होती थी संघम शरणम गच्छामि। ये 3 बातें, 3 लाइन बच्चे को बोलनी होती थी गुरु के पास में आके। तो इसका मतलब होता है कि बुद्ध की शरण में जाना,
धम्म धम्म की शरण में जाना और उनके संघ की शरण में जाना। मतलब तीनों बातों का मतलब एक ही है कि बुद्ध जी की शरण में जाना। तो ये 3 लाइनों का उच्चारण कराया जाता था बच्चे से और उसके बाद में उसकी विद्या वहां पे शुरू हो जाती थी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, मैं इसको हटा देती हूँ क्योंकि जगह कम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शिक्षण संस्थाएं कैसी होती थी। अब हम ये शिक्षण संस्थाओं की अगर बात करें तो शिक्षण संस्थाएं यहाँ भी 2 प्रकार की होती थी। एक होती थी जहां प्राइमरी शिक्षा दी जाती थी, प्रारंभिक शिक्षा, वह, और दूसरी होती थी उच्च शिक्षा। तो प्रारंभिक शिक्षा कहां दी जाती थी? मठ। जैसा कि हमने वैदिक काल में पढ़ा कि उसको हम गुरुकुल बोलते थे या आश्रम पद्धति बोलते थे, लेकिन यहाँ जो गुरुकुल का नाम होता था उसका नाम हो गया था मठ। और यहाँ जो उच्च शिक्षा होती थी तो हायर एजुकेशन के लिए जो नाम पड़ा वो पड़ा विहार, यानी मठ और विहार। मेन चीज आपको ये याद रखनी है कि शिक्षण संस्थाओं के नाम क्या होते थे। तो जहां आरंभिक शिक्षा होती थी वो मठ होता था और जहां उच्च शिक्षा होती थी उसे हम विहार बोलते थे। तो मठ और विहार में इनकी शिक्षा शुरू होती थी। सेम वही था आश्रम पद्धति की तरह ही कि बच्चे घर से बाहर ही रहते थे और वो मठ और विहार में रहते थे। अब नेक्स्ट विशेषता हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है, प्रवेश के नियम हमारे। अब प्रवेश के नियम क्या होते थे? प्रवेश के कोई खास नियम नहीं थे क्योंकि सभी के लिए थी शिक्षा। बस 2-3 नियम होते थे कि एक, चांडाल को प्रवेश नहीं मिलता था। दूसरा, अगर कोई अपंग है उसे नहीं मिलता था एडमिशन, या किसी भी तरीके का अपराधी प्रवृत्ति का है। ये 3 चीजें जहां होती थी उन लोगों को एडमिशन नहीं मिलता था। यहाँ जाति के आधार पर या वर्ण के आधार पर कोई भेदभाव नहीं था, सभी के लिए शिक्षा थी, लेकिन इन 3 लोगों के लिए कोई शिक्षा नहीं थी। तो ये हो गया हमारा प्रवेश के नियम हो गए। अब हम नेक्स्ट करते हैं छात्र के क्या नियम होते थे। अब हम बात करते हैं छात्र नियम की। छात्रों के कुछ नियम होते थे वहां पे रहने के, उसमें उन्हें उन नियमों का कड़ाई से पालन करना होता था, जिसमें जो मुख्य थे मैं थोड़े से आपको बता देती हूँ। जैसे चोरी ना करना, महंगी वस्तु भिक्षा में न लेना, अपना श्रृंगार न करना, या कोई भी इस तरीके की चीजें जो होती थी वो उनको कुछ नियम बताए जाते थे, इन नियमों का पालन करना होता था। नेक्स्ट हम आते हैं पाठ्यक्रम पे। पाठ्यक्रम 2 प्रकार का होता था, लौकिक और पारलौकिक। पारलौकिक क्या था? आध्यात्मिक, मैंने आपको वैदिक वाले में बता ही दिया है। और लौकिक को हम क्या कहते थे? जिसमें जगत की शिक्षा दी जाती थी। तो पारलौकिक कौन सा था? जिनको आध्यात्म में ज्यादा रुचि होती थी, वो लोग इस तरह की शिक्षा ग्रहण करते थे जिसमें त्रिपिटक होता था। त्रिपिटक मुख्य ग्रंथ था इनका। बौद्ध काल में सबसे बड़ी जो होती थी, एक तो सिद्धिरस्तु पोथी होती थी जो 6 महीने के अंदर ही पढ़ा दी जाती थी हर बच्चे को। उसके बाद त्रिपिटक होती थी, उसके बाद और भी कई सारे ग्रंथ थे जिनको पढ़ने होते थे। तो ये आध्यात्म में और ध्यान में लगे रहते थे। और लौकिक जगत वाले जो होते थे उसमें चिकित्सा शिक्षा, शस्त्र शिक्षा और भी इस तरीके की शिक्षाएं जो होती थी जो जगत से संबंधित होती थी, वो सारी शिक्षा इसमें दी जाती थी। तो इस तरीके का हमने सोच लिया, देख लिया कि पाठ्यक्रम है। अब इसके जब शिक्षा पूर्ण हो जाती थी उसके बाद जो संस्कार होता था उसे हम बोलते थे उपसंपदा संस्कार। तो उपसंपदा संस्कार जो था वो 12 वर्ष के अध्ययन के बाद, 12 वर्ष का अध्ययन जब कंप्लीट हो जाता था तब ये उपसंपदा संस्कार किया जाता था। तो ये मुख्य उसी की तरह से था जैसे कि हमने वैदिक काल में पढ़ा कि शिक्षा समाप्ति पर जो शिक्षा वो आपका वो होगा, तो उसी के आधार पर ये था। बस नाम चेंज थे, काफी कुछ हमारे सिमिलर चीजें हैं जो वैदिक काल में है वही बौद्ध काल में है, बस उनके नाम अलग हैं। और सबसे बड़ी चीज थी कि यहाँ शांति और अहिंसा पर विशेष बल दिया गया इस काल में आके। और दूसरी इसकी विशेषता थी कि यहाँ शिक्षा सभी के लिए कर दी गई। हाँ, मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगी, यहाँ जो मैंने पहले ही नाम लिख दिया था, भूल गई थी मैं, प्रजापति गौतमी, ये अक्सर जीके में पूछ लिया जाता है। सबसे पहली महिला भिक्षुणी कौन थी? मतलब क्योंकि वैदिक काल में अंत में आते आते क्या हुआ था कि स्त्रियों की शिक्षा थोड़ी सी कम होने लग गई थी, तो उसके बाद यहाँ पे इन्होंने सभी के लिए शिक्षा कर दी, लेकिन फिर भी महिलाओं को उतनी ज्यादा नहीं थी क्योंकि उन्हें मठ और विहार में ही रहना पड़ता था। तो इसलिए जो सबसे पहली भिक्षुणी बनी उनका नाम था प्रजापति गौतमी। इसलिए ये बात आप लोग ध्यान रखें कि क्या नाम था।
अब हम गौतम बुद्ध से संबंधित कुछ अन्य बातों को भी देखेंगे जो आपके सिविल सर्विस एग्जाम में बहुत आता है या कोई भी कंपटीशन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। अभी तक हमने समझी बौद्धकालीन शिक्षा क्या थी, अब बुद्ध जी क्या थे और बुद्ध जी के बारे में क्या क्या जानकारियां लोगों को हैं और जो एग्जाम में पूछी जाती है। मैंने कोशिश की है कि सारा कुछ आपको इसमें मैं बता दूं। तो गौतम बुद्ध को दूसरा नाम हम जानते हैं लाइट ऑफ एशिया। इन्हीं को जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसके बाद इनका जो नाम पड़ा वो पड़ा तथागत। तो ये तीन नाम जो हैं ये गौतम बुद्ध के ही नाम हैं, लाइट ऑफ एशिया और तथागत। अब हम इनके पूरे बर्थ की जानकारी करते हैं। शुद्धोधन जो थे वो इनके पिता थे। इनके पिता का नाम अगर पूछा जाए तो शुद्धोधन। इनकी माँ का नाम था माया देवी। इनकी दो माँ थी, एक प्रजापति के नाम से भी थी और माया देवी जो थी वो इनके अपने नाम माँ थी। यशोधरा जो थी वो इनकी पत्नी थी। इनकी पत्नी का नाम अगर पूछा जाए तो वो है यशोधरा। राहुल इनके पुत्र थे, पुत्र का नाम था राहुल। तो ये हमने इनके घर के बारे में जानकारी की। पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम माया देवी, पत्नी का नाम यशोधरा और बेटे का नाम राहुल। अब इनसे जो संबंधित बातें हैं वो है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म हुआ था कपिल वस्तु में लुम्बिनी एक स्थान था, वहां पे इनका जन्म हुआ। और इसके बाद जो इनकी मृत्यु हुई, लेकिन इनकी मृत्यु को मृत्यु नहीं बोला जाता है, मृत्यु को बोला जाता है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण ये कहाँ हुआ था, ये कुशीनगर में हुआ था जो कि यूपी में पड़ता है। नेक्स्ट जो इन्होंने गृह त्याग किया, तो इन्होंने जो घर छोड़ा उस गृह त्याग का दूसरा नाम है महाभिनिष्क्रम। ये नाम आपको याद रखने होंगे क्योंकि ये पूछ लिया जाता है कि महाभिनिष्क्रम क्या है या महापरिनिर्वाण। कोई भी चार ऑप्शन होंगे उसमें आपको पता होगा तभी आप बता पाओगे। तो गृह त्याग इन्होंने किया था 29 की एज में और जो इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ वो 35 की एज में हो गया था। तो कुल मिला के हम देखें ये 6 वर्ष का समय होता है पूरा। तो 6 वर्ष में इनको ज्ञान प्राप्त हो गया था। जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कहाँ हुई थी या कब हुई थी, वैशाख की पूर्णिमा को हुई थी। अब हम बात करते हैं पहला उपदेश। उपदेश तो उन्होंने बहुत सारे दिए लेकिन हमेशा फर्स्ट की ही बात पूछी जाती है। तो पहला उपदेश जो इन्होंने दिया उसको हम बोलते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। इस पहले उपदेश जो भी दिए जाते हैं उनका नाम होता है धर्म चक्र प्रवर्तन। तो उन्होंने क्योंकि जो ज्ञान प्राप्त हुआ उनको यहीं पे हुआ था और उसके बाद उन्होंने उपदेश दिया था, इसीलिए इसको धर्म चक्र प्रवर्तन बोला गया। ये दिया था इन्होंने बनारस के पास एक सारनाथ जगह है वहां पे दिया था। और ये पाली मैंने जो लिखी है वो इनकी भाषा थी। इन्होंने किस भाषा में दिया, अगर ये पूछा जाता है कि इन्होंने जो उपदेश दिया वो किस भाषा में दिया तो वो पाली भाषा में दिया। क्योंकि जो बौद्ध काल में भाषा थी वो दो भाषा चलती थी उस टाइम, पाली और दूसरी क्या थी, प्राकृत। ये दो भाषाएं थी, पाली और प्राकृत। तो ये जो शिक्षा दी जाती थी वो भी इसी में दी जाती, प्राकृत शिक्षा में दी जाती थी। लेकिन जब बड़े होके बिहारों में जब बच्चे पढ़ते थे या बड़े होके जो उनकी भाषा हो जाती थी वो पाली भाषा होती थी। तो ये मैंने कोशिश की है कि गौतम बुद्ध से संबंधित कुछ भी न छूटे। मेरा पूरा प्रयास है कि मैं पूरी जानकारी आपको दे सकूं। और फिर भी अगर कोई चीज आपको समझनी है तो आप कमेंट्स मेरे से पूछ सकते हैं। आप मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए।